रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कुत्तों के भौंकने की धीमी आवाजें दूर कहीं सुनाई दे रही थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे कोई बर्फ की सुई शरीर में छुभा रहा हो। उसी अंधेरी रात में गांव का एक लड़का अभय अपनी बाइक लेकर मरघाट के पास वाली कच्ची सड़क से गुजर रहा था। गांव के लोग हमेशा कहते थे, उस रास्ते से रात में मत जाना, 12 बजे के बाद मरघाट जाग जाता है। लेकिन अभय इन बातों को मजाक समझता था। उसे डर जैसा कुछ लगता ही नहीं था। सड़क सुनसान थी, पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थी और चांद बादलों में छिपा हुआ था। मोबाइल की रिंगटोन बजती है। अभय फोन उठाता है। हाँ मां, पहुंच गया हूं, बस 5 मिनट और। फोन कटते ही बाइक अचानक झटके से बंद हो जाती है। अभय चौंकता है। कुछ देर सेल्फ मारता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। वह उतरकर टॉर्च जलाता है, लेकिन टॉर्च बार बार झिलमिलाने लगती है। उसे सामने से लोहे के खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई भारी जंजीर घसीट रहा हो। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी उभरती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। सफेद धोती, झुका हुआ शरीर और हाथ में लंबा त्रिशूल, आंखें बिल्कुल लाल। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास आता है और रुककर कहता है, बेटा, इस रास्ते मत जा, आज रात मरघाट गुस्से में है। अभय हल्का घबराता है, पर हंसते हुए कह देता है, बाबा, मैं डरता नहीं, मैं बस जा ही रहा था। वह पलटकर बाइक को धक्का देकर स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी पीछे मुड़कर देखता है, बाबा गायब, जैसे जमीन में समा गए हों। अभय कांप जाता है। वह पैदल चलने का फैसला करता है। कुछ ही कदम चलता है कि अचानक भजन और मंजीरों की आवाज हवा में फैल जाती है। वह मुड़कर देखता है। दूर मरघट में लाल लाल आग जल रही है और कई परछाइयां गोल घेरा बनाकर नाच रही है। अभय डरा हुआ है, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे खींच लेती है। वह धीरे धीरे उस तरफ चलता है। आवाजें बढ़ती जाती है, जय जय जय, पर उनकी आवाज में भक्ति नहीं, चीखें मिली हुई थी। मरघाट के बीचों बीच जलती हुई लकड़ियों का बड़ा ढेर था, जैसे किसी दाह संस्कार की आग अभी बुझी नहीं हो। और उसके पास एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ शव पड़ा था। अचानक शव हिलता है। अभय का दिल धक से रुक जाता है। शव धीरे धीरे उठकर बैठ जाता है। चेहरा काला, आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के। वह सीधे अभय की ओर देखकर मुस्कुराता है और फिर अपने शरीर से बाह अलग करके जमीन पर फेंक देता है। फिर पैर अलग कर देता है। शव अब बिना हाथ पैर के भी हवा में लटकते हुए अभय की तरफ बढ़ने लगता है। अभय भागने के लिए मुड़ता है, लेकिन सामने वही बूढ़ा बाबा फिर खड़ा होता है। इस बार उसकी आंखें और भी लाल, जमीन में धंसा हुआ त्रिशूल और गुस्से से कांपती आवाज, मैंने मना किया था, मरघट को जगाया क्यों? अभय रोते हुए बोलता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो बाबा। तभी हवा तेज चलने लगती है। मरघाट में नाच रही सारी परछाइयां एक एक करके अभय की ओर दौड़ने लगती है। कानों में रोने, चिल्लाने और हंसने की आवाजें भर जाती है। अभय अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है। अंधेरे में उसके पैरों में कोई चीज बार बार लिपटती है, जैसे ठंडे हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। वह गिर पड़ता है। जमीन पर गिरते ही उसके सामने एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। बच्चा अपने हाथ में टूटी गुड़िया लेकर रो रहा है। अभय डरते डरते पूछता है, कौन हो तुम? बच्चा आंसू पोंछते हुए बोलता है, तुम भी यहीं रह जाओ, मेरे साथ खेलो। अभय धीरे धीरे पीछे हटता है। बच्चा एकदम गुस्से में आता है और जोर से चीखता है, क्यों चले जाते हो? सब चले जाते हैं, लेकिन तुम नहीं जाओगे। आज कोई भी नहीं जाएगा। अचानक वह बच्चा बदलकर काले धुएं में बदल जाता है और उसके चारों तरफ घूमने लगता है। अभय फिर दौड़ पड़ता है और सड़क तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह मरघाट की सीमा रेखा पार करता है, सब आवाजें बंद, सब मौन हो जाता है। आसमान साफ, हवा बिल्कुल शांत। बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है। अभय बिना पीछे देखे बाइक पर चढ़कर घर भाग जाता है। पूरी रात कांपता रहता है। सुबह उठकर माँ पिता से सब बताता है। हैरान करने वाली बात, जिस बूढ़े बाबा को उसने देखा था, वह 10 साल पहले उसी मरघाट पर मरा था। लोग आज भी कहते हैं, बाबा की आत्मा उन लोगों को बचाने आती है जो मरघाट में फंस जाते हैं।
लेकिन अभय की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। रात में वह नींद में चिल्लाने लगा, बच्चा मत आने देना, वो बुला रहा है, वो फिर बुला रहा है। और एक रात अभय बिस्तर से गायब मिला। चप्पलों के निशान घर से निकलकर सीधे मरघाट की तरफ जा रहे थे। उस दिन से आज तक गांव वाले कहते हैं, मरघाट में अब एक और परछाई नाचती है, धीरे धीरे हंसती हुई, और आधी रात को कभी कभी किसी लड़के की आवाज सुनाई देती है, मां मुझे